क्षीर सागर के मध्य शेषनाग की सैया पर लेटे पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान अपने चारों हाथों में चक्र, गदा, शंख एवं कमल धारण किए हुए बड़े शांत प्रतीत होते हैं। शेषनाग सांसारिक संकटों का सूचक है। प्रभु का उन पर शांत भाव से विराजमान होना यह बतलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें बिना विचलित हुए शांति से समस्याओं का सामना करना चाहिए। नारायण के करुणामयी मुख देखकर ऐसा लगता है कि जैसे शांति का उद्गम तो वहीं से हुआ। कहने को तो वो ही परम पिता हैं, परम ब्रह्म है। पूरे त्रिलोक की अपूर्णता के मध्य केवल वो ही संपूर्ण है। उनकी माया से न जाने कितने ही संसार समानांतर रूप से एक समय पर चल रहे हों। किसी संसार में कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब वो सफेद घोड़े पर सवार होकर अपने कल की रूप में अपनी तेज चमचमाती धारदार तलवार द्वारा पापियों का नाश कर रहे हों, तो कहीं सतयुग में अपने मत्स्य अवतार द्वारा संसार को प्रलय से बचा रहे हों, तो कहीं कच्छप अवतार से अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत का भार सहन कर अमृत मंथन करा रहे हों, तो कहीं वराह अवतार लेकर पृथ्वी को समुद्र के जल में से अपनी थूथनी पर उठा रहे हों, कहीं जब उन्होंने धनुष उठाया तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने और सुदर्शन चक्र धारण किया तो श्री कृष्ण बने। जो स्वयं इस संपूर्ण सृष्टि के परम पिता हैं, वही माता यशोदा के आंचल में छिपकर अपने बाल रूप में उनकी वात्सल्यता का आनंद उठाते हैं। जिनकी केवल इच्छा मात्र से संसार की हर दुर्लभ वस्तु उपलब्ध हो जाती है, वही गोकुल में माखन चुरा कर खाते हैं। अपनी बाल मित्र मंडली के साथ मिलकर पूरे गांव में धमा चौकड़ी मचाते हैं। कभी तो वो अनपढ़ ग्वालों के साथ रहकर बिल्कुल उनके रंग में रंग जाते हैं और उनके साथ गवारों की तरह नासमझी वाली बातें तू मैं करते रहते। तो कभी कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान का अनुसरण संपूर्ण मानव जाति के लिए युगों युगों से एक दृष्टांत माना जाता रहा है। 16,000 पटरानियों के स्वामी होने के बावजूद भी उनके हृदय में राधा जी से बिछड़ने की रिक्तता का शून्य रहता है। जिनके केवल सोचने मात्र से ही सारे प्रतिद्वंदी परास्त हो जाते हैं। उन्होंने जानबूझकर जरासंध के भय से समुद्र के मध्य द्वारिका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा जी द्वारा करवाकर अपने राज्य को वहां स्थानांतरित करवा दिया। ऐसे भागे जाने पर वह रणछोड़ भी कहलाए। संसार के सबसे बड़े युद्ध महाभारत को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने वाले मायावी स्वयं अपने जीवन के सामान्य पहलुओं के अधीन रहे। जैसे माता यशोदा का स्नेह ब्रजभूमि छोड़ने के बाद उन्हें दोबारा न मिल पाया, या कहे तो उन्होंने संसार की भलाई के लिए इस विषय को जानबूझकर अनदेखा कर, किंतु माता से अलग होने के दुख को कम करने के लिए वो कुछ कर न सके। ब्रजभूमि में इतनी लीलाएं कर प्रेम और मोह के बंधन में सभी ग्रामवासियों को उन्होंने बांध डाला, किंतु एक पल में ही कंस के आमंत्रण पर वो अक्रूर जी के साथ मथुरा की ओर निकल पड़े। इतने निर्मोही रहे कि दोबारा उन्होंने उस भूमि पर कदम नहीं रखा। ऐसा क्या कारण था कि इतना मोह होने के बावजूद वह वहां वापस नहीं आए? क्या उनका हृदय पाषाण का था? किंतु ऐसे कई उदाहरण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि उनका हृदय तो फूलों से भी कोमल था। सुदामा जी के द्वारका पधारने के बाद उनके कांटे लगे घायल खाली पांव को उन्होंने अपने आंसुओं से धो डाला। द्वारपाल से सुदामा का नाम सुनते ही नारायण नंगे पांव ही उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। वह तो स्वयं राजा थे, तो फिर उन्हें क्या आवश्यकता थी एक गरीब ब्राह्मण की सेवा में स्वयं प्रस्तुत होने? किंतु उनका वह करुणामय प्रेम भरा कोमल हृदय ही था जिसने उन्हें बचपन की मित्रता को एक राजा की गरिमा से ज्यादा महत्व दिलवाया। जिस बंसी को वो प्रतिदिन अपने होंठों से लगाकर उसे गौरवान्वित किया करते थे, उसी बंसी को राधा जी से बिछड़ने के बाद उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि उसे बजाने से राधा जी की यादें उन्हें दुखी कर देती। संसार की भलाई के लिए उन्होंने ब्रजभूमि मैया यशोदा और राधा जी को त्याग दिया। यदि वह मोह के बंधन में रहते, शायद सृष्टि के प्रति अपने कर्तव्यों का सही रूप से निर्वाह नहीं कर। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि उनके इतने बड़े त्याग किसी ने ना समझा और ना ही समझने की कोशिश की, और सभी अपने सीमित ज्ञान के कारण उन्हें निर्मोही एवं निष्ठुर की संज्ञा दे। कर्तव्य पालन की उन्होंने अपने भक्त
अर्जुन को भी गीता के रूप में लिया। उन्हें तो केवल पार्थ को मार्गदर्शन कराकर अपने काम की परवाह न की नाम, इसलिए तो महाभारत के युद्ध में सर्वसमर्थ होने के बावजूद भी वह अर्जुन के सारथी बने रहे और युद्ध के उपरांत विजय का सारा श्रेय उन्हें ही दे दिया। साथ ही इस युद्ध के भयंकर परिणाम की जिम्मेवारी स्वयं लेते हुए उन्होंने माता गांधारी के श्राप को ग्रहण भी कर लिया। वरना क्या विष्णु को कोई श्राप या आशीर्वाद के प्रभाव में डाल सकता है? कुरु दरबार में द्रौपदी की रक्षा न उनके 5 तेजस्वी पति और न ही भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धा ही कर सके। संकट की उस घड़ी में उनकी लाज केवल हरि नहीं बचाई, किंतु इसका श्रेय उन्होंने कभी भी नहीं, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर और वह सांसारिक मान प्रतिष्ठा के परे। उन्हें तो सिर्फ अपने भक्त की उनके प्रति निश्चल भक्ति एवं समर्पण ही आकर्षित करती है। शायद इसीलिए तो उन्होंने दुर्योधन के 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों को ठुकराकर विदुर जी के यहाँ साग रोटी का आनंद। एक तरफ तो प्रभु इतने मेधावी थे कि अपनी बुद्धिमत्ता एवं मेधा से ही उन्होंने कौरवों को पग पग पर मात, तो कभी कभी वो ऐसी नादानियां भी करते थे जो कि एक साधारण समझ वाला मनुष्य भी न। घर में माखन की प्रचुर मात्रा होने के बावजूद भी वो गोकुल में दूसरे घरों से माखन चुराया कर और सारे गांव वाले माता यशोदा को उलाहने दिया कर। एक तरफ तो महादेव के वरदान की रक्षा और युद्ध में धर्म की विजय के लिए उन्होंने दुर्योधन के संपूर्ण शरीर में केवल उसके जंघाओं को ही निर्बल रखने का प्रबंध कर, तो दूसरी तरफ सुदामा जी से कच्चे चावल की पोटली छीनकर 2 फाक में ही उन्हें 2 लोकों का स्वामी बना। प्रेम की वशीभूत होकर वह तो उन्हें तीसरा लोक भी देने जा रहे थे, किंतु रुक्मणी जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। कभी तो पूरे नंद गांव के माखन को खाकर भी उनका पेट नहीं भरता था, तो कभी द्रौपदी के दिए गए हांडी में बचे एक चावल के दाने से ही उन्हें पूर्ण तृप्ति मिल जाती। श्री कृष्ण के चरित्र में परिपक्वता एवं नादानी, बुद्धिमत्ता एवं चपलता का विरोधाभास मिश्रण जो उन्हें पूरे संसार का महानायक बनाता है। उनकी लीलाएं हमें यह बताती हैं कि एक नायक को क्या करना चाहिए, जिसे दृष्टांत मानकर दूसरों को उनका अनुसरण करना। उनकी लीलाओं का प्रकाश धरती पर उनके अवतरण से पहले ही इसे प्रकाशमान कर देता है। एक आकाशवाणी के द्वारा पापी कंस से वो अपने माता पिता को कारागार में बंदी बनवा देते हैं और फिर उस पापी का वध करके माता पिता को कारागार से मुक्त भी करा देते हैं। उन्हें पाकर माता देवकी तो जैसे धन्य हो गई और फिर उन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती। भला धूप को कोई अपने वश में कर सका है? वह तो समान रूप से सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन फिर भी गुरु संदीपनी की पत्नी सुमुखी, माता यशोदा, माता देवकी उन्हें अपने पास रखना चाहती थी, किंतु ऐसा संभव हो नहीं पाया। उनके जन्म के समय दानव भी आते हैं और देव भी।